हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। मैं हूं कुमारी कृतिराज और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं यहां पे आपके सामने प्रेजेंट हुई हूं। और ये नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बीएचयू। बीएचयू ने जो है वो स्पॉट राउंड शुरू कर दिया है और धीरे धीरे जो है वो अब उनका पूरा एडमिशन का प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्पॉट राउंड ही आखिरी होता है। इसके बाद आपके सारे जो है वो बस क्लास जाइए, क्लास कीजिए, अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, 2 साल अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। पर बात कर लेते हैं अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बच्चों का नहीं होना है, बल्कि स्पॉट राउंड के भी बच्चों का होना है। तो कब होगा ये फिजिकल वेरिफिकेशन, कब आएगा आपका कॉल लेटर, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए इनमें से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? वेल, सोल्यूशन भी है, चिंता नहीं करने की जरूरत है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कब और कब आपका कॉल लेटर आएगा। तो देखिए, बीएचयू ने ये खुद ही जो है वो नोटिस बहुत पहले ही उन्होंने जारी कर दी थी रिलेटेड टू स्पॉट राउंड रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर आप यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो यहाँ पे उनका खुद कहना था कि भाई आपका जो है वो कॉल लेटर आने वाला था 22 जुलाई को। 22 जुलाई बीत गया, बट अभी तक बच्चों को जो है वो कॉल लेटर आया नहीं है। तो कॉल लेटर कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो कॉल लेटर आप जो है वो ज्यादा दिन नहीं, बल्कि आप आराम से जो है वो 24 और 25, राइट, 24 तारीख और 25 तारीख जो जुलाई का होने वाला है ना, राइट, उस समय आपको कॉल लेटर मिल जाएगी। कुछ आपका समर्थ पोर्टल में दिक्कत चल रहा था जिसकी वजह से जो है वो कॉल लेटर आने में दिक्कत हुई। सवाल ये हो जाता है कि मैम कॉल लेटर में तो ठीक है देर हुई, जो कि कॉल लेटर आपको 22 को ही आना था। तो जो भी बच्चों ने ट्रेन की टिकट काट ली है, जो भी बच्चे जो है वो जाने की अरेंजमेंट कर रखे हैं, तो क्या उसके बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन का जो उन्होंने डेट दिया था, यानी अपने डिपार्टमेंट अपने कॉलेज को रिपोर्ट करने का जो डेट दिया था, क्या वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि ट्रेन की टिकट तो हमने ले ली है, अब तो टिकट मिलेगा भी नहीं, कैंसिल भी होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल लेटर आपका ऐसे भी ऑनलाइन आएगा, उससे आपका कोई भी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का जो है वो टाइम ड्यूरेशन या फिर जो भी डेट दिया गया है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप वही टिकट को रखे रहिएगा। अगर ऐसा कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा बीएचयू कर देगा, लेकिन बीएचयू को अगर नोटिस देनी होती तो बीएचयू अभी तक में नोटिस दे चुका होता। रिपोर्ट आपको करना क्या है? तो आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर आप मेन यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हुई है तो आप मेन यूनिवर्सिटी में जाओगे। अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है, जैसे डीएवी हो गया, वसंता हो गया, ये सारे में हुआ है, तो आप वहां जाओगे, वहां पे अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अगर आपका डीएवी हुआ है और आप चले जाओगे मेन यूनिवर्सिटी तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, फिर आप अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को मिस कर दोगे, राइट। सो आपने रिपोर्ट करना है, यानी कि जो बच्चे रेगुलर राउंड के हैं और जो भी जीडीपीआई राउंड के, उनको 27 को रिपोर्ट करना था। जो रेगुलर राउंड 1 के थे एक्चुअली उन्हें 27 को रिपोर्ट करना था, लेकिन जो रेगुलर राउंड 2, 3, 4 के हैं और जितने भी स्पॉट राउंड के बच्चे हैं उन्हें 28 को रिपोर्ट करना है। तो आप देख लीजिए आप कौन से राउंड वाले बच्चे, फर्स्ट वाले तो फर्स्ट वाले को 27 को, उसके अलावा जितने भी है उन्हें 28 को रिपोर्ट करना है। और क्लासेस आपका 30 तारीख से शुरू हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो जो भी आपका एडमिशन लेटर है, जो कि आपको मिल ही जाएगा, राइट, वो आपको पोर्टल से डाउनलोड करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जो आपने रजिस्टर किया था, तो आपको आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किया ही होगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपने जब सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन फॉर्म की भी जरूरत है, एडमिट कार्ड की भी जरूरत है, स्कोर कार्ड की भी जरूरत है। यानी जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एप्लीकेशन कार्ड फॉर्म आपने सेव किया होगा, आपने एडमिट कार्ड भी सेव किया होगा और साथ ही साथ आपने स्कोर कार्ड भी, तो ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। यूजी का मार्कशीट सारे सेमेस्टर का, बहुतों का यूजी का मार्कशीट अभी तक आया नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं, उसके बेसिस पे आपने अंडरटेकिंग डाल रखा है। जितने भी सेमेस्टर के आपके पास है रिजल्ट, आप सारे रिजल्ट लेकर जाओगे। फिर उसके बाद है कि इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, राइट। कहीं कहीं आपके जो है वो 10th का मार्कशीट ही आपका जो है वो सर्टिफिकेट होता है, कहीं पे 12th का भी सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं अलग होता है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। अगर आपका SC ST OBC EWS, राइट, अगर आप PWD के बच्चे हो और आपका कैटेगरी लग रहा है एडमिशन में, अनरिजर्व में नहीं आते हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपडेटेड होना चाहिए, राइट।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो कि आपके लास्ट डिग्री से, जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके बीएड करके एंड देन मास्टर्स में आते हैं, तो माइग्रेशन, ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कहाँ का लगेगा, तो बीएड का, यानी जो लास्ट डिग्री आपने ले रखा है वहां का। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद सीधे मास्टर्स कर रखा है तो फिर वो ग्रेजुएशन का लगेगा, राइट। सो ये 3 वहां का लगने वाला है। अब बहुतों को माइग्रेशन मिला नहीं है, कैरेक्टर मिला नहीं है, क्योंकि वो जनरली रिजल्ट के साथ ही मिलता है, तो उसके लिए आपने अंडरटेकिंग डाला ही होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पे लिंक है। रेसिडेंस का भी फॉर्म है, अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है रेसिडेंस का तो घबराने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहां पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो चाहिए, कलर चाहिए, राइट। तो 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी जो है वो आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन में लगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होल्डर है एंड ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो उनकी जो है ना वो अपडेटेड चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद एंड 1 जनवरी 2026 के बाद। यानी ओबीसी है तो आपका 1 जनवरी 2026 के बाद का आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो फिर आपका अप्रैल के बाद का चाहिए। कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट लिस्ट पॉइंट 6, 7, 8, 10, 11, 12 and extension, right, not beyond 31st may be permitted on formal request, right। यानी कि अगर आपने ये सारी चीज़ों को लेकर जो भी 6, 7, 8, 10 जो कि आपका रिजल्ट के बेसिस पे था, यहाँ मार्कशीट है या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल है, इसके बेसिस पे आपने अंडरटेकिंग डाला है, तो मेक श्योर कि आप 31st, क्योंकि अंडरटेकिंग में आपका 31 अक्टूबर लिखा हुआ था, तो 31 अक्टूबर के आगे एक्सीड नहीं करना है, राइट। दैट्स इट। पीडब्ल्यू कैंडिडेट को भी लेकर कुछ बातें यहाँ पे जारी की गई है, राइट। एंड साथ ही साथ जो भी आपका ये डेट दिया गया है ना, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड आप 3 अगस्त से ज्यादा नहीं कर सकते हो। सो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट ऑन अनाउंस डेट एंड एक्सटेंशन में बी परमिटेड बाय प्रिंसिपल एचओडी कोऑर्डिनेटेड टिल 3 अगस्त, कि अगर मान के चलिए आप पहुंच नहीं पाते हो, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो आप जो है वो इनके परमिशन, यानी प्रिंसिपल एचओडी के परमिशन के बेसिस पे आप 3 अगस्त तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें कुछ है जो कि आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो बीएचयू में। कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब मिलेगा आपको ऑफर लेटर, ये सब मैंने बता दिया है। फिर भी कुछ सवाल रह जाता है तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।